हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल मिश्रा, एआई एंथुसियास्ट। कैसे हैं आप सब। इंडीड की एक रिपोर्ट आई है। इंडीड एक जॉब पोर्टल है जहां पर जाकर अपने लिए आप जॉब सर्च कर सकते हैं कि कौन सी एआई स्किल्स हैं जो 2024 में काफ़ी अधिक डिमांड में हैं। उन्होंने एक डेटा दिया है जिसके अनुसार जॉब पोस्टिंग्स में कितने परसेंट जो है पोस्टिंग्स में कौन सी स्किल आ रही है। तो वो डेटा है, वो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ। बाकी मैं बता भी दे रहा हूँ कि पहली स्किल बताई गई है मशीन लर्निंग, और आप देख सकते हैं परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड है, मतलब कितने जॉब पोस्टिंग्स में इसका मेंशन है, 42%। देन पाइथन है, एआई है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, एनएलपी, टेंसरफ्लो, डेटा साइंस, एडब्ल्यूएस, डीप लर्निंग, जावा, अजूर, इमेज प्रोसेसिंग, एसक्यूएल, पाईटॉर्च, एजाइल। 15 स्किल्स हैं। ये बेहद ज़रूरी हैं अगर आप एआई के फील्ड में एंट्री चाहते हैं। एज अ जॉब आप उसमें एज एन एम्प्लॉय उसमें आप काम करना चाहते हैं तो आपको ये स्किल्स एक्वायर ज़रूर करनी चाहिए। और उस पर हम बाद में बात करते हैं कि कैसे एक्वायर हो सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ मतलब इंडीड की रिपोर्ट है। उनके जो यहाँ जॉब्स कंपनीज ने पोस्ट किए उसके अनुसार बनाई गई है, पर और भी पोर्टल्स हैं, और भी रिपोर्ट्स हैं। कहीं कहीं आपको और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विजन, एआई एथिक्स एंड बायस मिटिगेशन जैसी स्किल्स भी रिक्वायरमेंट में दिखाई देती हैं। हालांकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी स्किल है जो शायद नॉन टेक्निकल मानी जाती है, और क्योंकि जो भी आपके जैसा मेरे जैसा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन एलएलएम यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, तो एक तरह से वो प्रॉम्प्ट दे रहा है, आउटपुट ले रहा है, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर हुआ। तो वो नॉन टेक्निकल स्किल में है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में नॉन टेक्निकल में 3 स्किल्स का वैसे मेंशन किया गया, मैं बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग मतलब आप लगातार अपने को अपग्रेड करते रहें, नए सर्टिफिकेशन लेते रहें, और ऐसा दिखना चाहिए जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो एम्प्लॉयर को कि या दिस पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, और वो उसमें मेहनत कर रहा है, कुछ नया सर्टिफिकेशन वगैरह ले रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों इसी मतलब एक तरफ तो ये स्किल्स का आया है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो अभी टीसीएस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 80,000 वैकेंसीज, 80,000 पोस्टिंग बहुत बड़ा नंबर है, वो इसलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि स्किल गैप है। तो शायद वो यही स्किल्स होंगी, क्योंकि एआई बहुत तेज़ी से हर जगह अपना प्रेजेंस बना रहा है। डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में जो टीसीएस के क्लाइंट्स हैं उनको सर्व करने के लिए उसको ऐसे एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, और वो उसे नहीं मिल रहे होंगे या और भी कंपनियों को नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का या फिर जो पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत स्लो एडॉप्शन होता है। एक बार सिलेबस बन गया, पता चला सालों साल वही चल रहा है। तो ज़रूरत है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हैं, या और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो अपना सिलेबस अपग्रेड करें, और ये जो स्किल्स हैं वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं बल्कि जितना हो सके और भी स्ट्रीम्स में, क्योंकि हर एक फील्ड में, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे तो एआई का तो प्रेजेंस आना ही है। लोग इसकी तुलना इलेक्ट्रिसिटी और फायर से कर रहे हैं। सो एवरीवेयर इट हैज़ टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी देयर। तो हर एक जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहा हो, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये सब स्किल्स जरूर सिखानी चाहिए। तो वो तो खैर हो गई बात यूनिवर्सिटी की। लेकिन यूनिवर्सिटी पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं, इसलिए अगर आप चाहते हैं एआई में करियर बनाना तो आपको सेल्फ लर्निंग पे सबसे ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए और ख़ुद को प्रिपेयर करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता तो चल गया कि ये स्किल्स डिमांड में है, लेकिन आप अपने अंदर उस स्किल को लाएंगे कैसे। तो इसका भी आप अच्छा तरीका है कि आप एआई को ही यूज़ करके जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, क्लॉड है। क्लॉड भी बहुत अच्छा है, अगर आपने यूज़ नहीं किया होगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे जो बोर्ड्स होते हैं कई जगह जहाँ चेक किए जाते हैं कि कौन सा लीड कर रहा है, वहाँ पे वो चैट जीपीटी से भी आगे निकल रहा है कई चीज़ों में। तो क्लॉड, CLAUDE, क्लॉड को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। तो ये मैं कह रहा था कि आपको जैसे पता चल गया कि ये स्किल है, मशीन लर्निंग स्किल है, अब आपको इसका ABCD भी नहीं पता कि यार ये मशीन लर्निंग होता क्या है, कैसे करें, क्या करें। तो एक तो आप नेट पे सर्च करके रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक अभी इंडीड का ही मुझे लिंक मिला था, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं कि एआई रिलेटेड इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या होगा, वो भी बताया हुआ है। तो ये तो आप 100% पढ़ लीजिएगा। उसमें नीचे और भी कई सारे अलग तरह के क्वेश्चन, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके वो चीज़ लर्न कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये करिए कि सबसे पहले तो लिंक्डइन पर जो भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है, 15 जैसे मैंने बताए हैं, तो उससे रिलेटेड अच्छा प्रोफेशनल कौन है, सबसे पहले उसको सर्च करिए लिंक्डइन पे। वो मिल जाए तो उसकी पूरी प्रोफाइल आप कॉपी कर दीजिए चैट जीपीटी में, और फिर चैट जीपीटी से कहिए कि अगर मैं इस बंदे को इन के पास जाता हूँ इंटरव्यू देने,
और मुझे इस स्किल पर टेस्ट किया जाना है, मशीन लर्निंग पर, उसी का एग्जाम्पल लेके बढ़ते हैं, तो ये बंदा मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपका चैट जीपीटी है आपको बताएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप चैट जीपीटी से उसका आइडियल आंसर भी पूछ सकते हैं और खुद रिसर्च करके अच्छा आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हर एक स्किल को आप मतलब पकड़िए और उस पर थोड़ा सा डीप डाइव करिए कि क्या है उसके अंदर, वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है परप्लेक्सिटी एक बहुत अच्छा वो है। परप्लेक्सिटी क्या है, वो हमेशा नेट से कनेक्टेड रहता है। चैट जीपीटी और ये सब में आप पेड वर्जन में जाएंगे तो हो सकता है वो आपको और अच्छा आउटपुट दे, लेकिन परप्लेक्सिटी आपका एक आंसर इंजन है जो आपको अच्छा आंसर दे सकता है। तो चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी, क्लॉड भी यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मुझे ध्यान आ रहा है, चैट हब करके क्रोम एक्सटेंशन है, चैट हब। तो उसमें क्या है कि आप एक साथ जैसे डिफरेंट मॉडल्स को आंसर के लिए चूज़ कर सकते हैं। आपका प्रॉम्प्ट वही रहना है, लेकिन हर एक मॉडल उसका अलग अलग आंसर देता है और आपको यहाँ पे कई बार अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि चैट जीपीटी ही का नाम सबने सुना है तो वही अच्छा आंसर दे। हो सकता है लामा हो सकता है, क्लॉड हो सकता है, कोई और मॉडल वहाँ पे मेंशन्ड हो जो आपको अच्छा आंसर दे सके। तो आप उसको यूज़ करिएगा, चैट हब को, एक्सटेंशन को, क्रोम एक्सटेंशन को, और उस पर जाके क्वेरी डाल के लीजिएगा। परप्लेक्सिटी से आप पूछ सकते हैं कि कौन सी स्किल्स जो हैं टॉप पे जो है रिक्वायर्ड है इस समय, और मैं उस स्किल को एक्वायर कैसे करूं। मैंने अभी ट्राई भी किया था इस वीडियो को बनाने से पहले, तो उसने बड़े अच्छे आंसर्स दिए हैं। उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कोर्स एरा एक बहुत अच्छा पोर्टल है, मैंने खुद भी वहाँ से कोर्सेज किए हैं। और गूगल का बहुत बड़ा रिसोर्स है, अमेजॉन का बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो आप वहाँ जा जाकर अपने आप को अपग्रेड करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि आपका कॉलेज करेगा नहीं करेगा ये कहना मुश्किल है। खासतौर से जिनका अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर चल रहा है, उन बच्चों को तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं, इस फील्ड में हैं, उनके पास तो कोई कॉलेज का भी सहारा नहीं मिल रहा, तो उन्हें तो सेल्फ लर्निंग ही करनी है, सर्टिफिकेशंस ही इस तरह के काम करने हैं। तो एंड्रयू एनजी एक बहुत बड़े मतलब जो एजुकेटर एआई के फील्ड के सबसे बड़े माने जाते हैं, उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं और फ्री में अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए प्रोफेशनल्स को, वो आप देख सकते हैं। और परप्लेक्सिटी आपको कई सारी बुक्स भी रिकमेंड कर देगा कि ये पर्टिकुलर स्किल आपको किस बुक से आप जाके कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, तो वो देख लेना होगा। और स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी फैकल्टी को पुश करिए कि भाई हम लोग के लिए भविष्य यही है, तो प्लीज़ आप करिकुलम अपडेट करिए। आप गेस्ट प्रोफेशनल्स, गेस्ट एजुकेटर्स बुलाइए जो मुझे इस तरह की चीज़ें सिखा सकें, ये आप कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोर्सेरा मैंने बता ही दिया। पॉडकास्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप उनको जाकर सुनिए, मतलब एक हैबिट लाइए उनको सुनने की। न्यूज़पेपर है उसमें हमेशा एआई का आ रहा है, वो पढ़िए। ईटी है, इकोनॉमिक टाइम्स का एक नया सेक्शन शुरू हुआ है, आई ऑन एआई, जो ट्यूसडे आ रहा है, वो ज़रूर आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दो चार स्टूडेंट्स जो है अपना ग्रुप बना के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि भाई आप एक एक टॉपिक लो या एक ही टॉपिक लो सारे लोग, और आधे आधे घंटे एक एक घंटे तैयार करो, शाम को मिलते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। इससे भी आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये सब कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं। और मेनली क्या है कि अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, ये कि ये ट्रांसफॉर्मर के पेपर का भी नाम है, एंड एवरीवेयर इट कैन लाइक हेल्प यू। अगर आप एआई स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं तो अटेंशन देना होगा। एआई स्किल्स को एक्वायर करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, टाइम देना होगा, तब वो आएगी, और तब आप एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं कंपनीज के लिए कि इसको हायर कर लो, ये बंदा सही है। और इसमें देर मत करिए, क्योंकि आगे का टाइम यही है। आप जिस भी ट्रेड से कर रहे हो, एआई स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक्वायर करने की कोशिश करती रही। तो यही मेरा आज के वीडियो बनाने का मोटिव था, आपको थोड़ा सा अलर्ट करने का एआई को लेकर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, बताइएगा आप और कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।